सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कि अगर कोई छोड़ के चला गया है तो अब आपको क्या करना है। वैसे करके तो आपने बहुत कुछ देख लिया, रो के देख लिया, गा के देख लिया, हाथ पैर जोड़ के देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब हमें ना इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो गया और इस चीज से ना वापस हम कैसे आ सकते हैं। मतलब कि अगर पुरानी सिचुएशन में आना चाहते हो ना, तो वापस पुरानी सिचुएशन में कैसे आ सकते हो। तो पहली चीज जो कि मैं इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात कर रही थी, पहली चीज तो ये है कि ये देखो कि मतलब ऐसा क्यों हो गया, आप इतना सब कुछ करने के बाद भी इस मोड़ पे कैसे आ गए। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि ये नोटिस करो कि क्या बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गए थे आप। मतलब कि आप 24/7 अवेलेबल हो गए थे किसी के लिए। कई बार हम क्या होता है ना, हम किसी से हम अटैच होते हैं, किसी से हम प्यार करते होते हैं, तो हमें लगता है इट इज ओके, यू नो, द सेकंड पर्सन इज आवर प्रायोरिटी। हमें लगता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, वही प्रायोरिटी है। हम अपने आप को ना कई बार भूल जाते हैं और हम दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटी बना देते हैं। और अगर जब हम ऐसा करने लग जाते हैं ना, तो जब हम बहुत एक्सेसिबल होने लग जाते हैं कि आप कभी भी फोन करो, आप कभी भी मैसेज करो, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो जब बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी दे देते हो ना, तो क्या होता है ना, क्लैरिटी खो जाती है। अगर जैसे मैं बात करूँ आपसे कि आप आईफिल टावर के सामने खड़े हो, तो बिल्कुल अगर आप सामने खड़े हो ना आईफिल टावर के, तो आप एक्सेसिबल तो हो, लेकिन आपको क्लियरली दिखेगा नहीं वो कि वो कैसा दिखता है। जितना आप दूर जाओगे ना उससे, उतनी ही क्लैरिटी आएगी। इसी तरह से जो भी आपका रिश्ता है ना, उसमें भी जितना ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी ना, जितना ज्यादा आप प्रायोरिटी पे रखोगे ना दूसरे इंसान को, उतनी ज्यादा दूसरे इंसान की जो क्लैरिटी है ना, वो कहीं ना कहीं खोती चली जाएगी। तो इसलिए जो नेसेसरी स्पेस है ना, वो देना एट टाइम्स लगता है कि आपके बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपने कहीं ना कहीं जो स्पेस है ना रिलेशनशिप में, जो रिक्वायरमेंट थी स्पेस की, वो स्पेस नहीं दिया। बट इसमें ऑब्वियसली आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है हमारे साथ कि हम जब किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना हम चीजों को ना ठीक से टैकल नहीं करते। बड़ा जो नुकसान है ना किसी को भी प्रायोरिटी में रखने का, वो ये है कि कहीं ना कहीं जब हम दूसरे को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो हम अपने आप को ना कहीं लेट डाउन करने लग जाते हैं। हम अपने आप को इग्नोर करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं एट टाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू ही देना बंद कर देते हैं। और जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू नहीं देते, तो जो सामने वाला इंसान है ना, वो भी वैल्यू नहीं देता। जैसा हम खुद के साथ अपना रिश्ता रखते हैं ना, दूसरा जो इंसान होता है ना, वो भी आपके साथ वैसा ही रिश्ता रखता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ना हम अपने आप को प्रायोरिटी दें, हम अपने आप से ना एक बहुत अच्छा सा रिश्ता बनाएं, सेल्फ केयर करें। सेल्फ केयर में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो फिजिकल सेल्फ केयर भी और मेंटल सेल्फ केयर भी, वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने साथ रिश्ता बनाएंगे ना और उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो जो दूसरा इंसान है ना, सामने वाला इंसान है ना, वो भी आपको उसी नज़रिए से देखने लग जाएगा, जैसे कि खुद आप अपने आप को देखते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने आप पे फोकस करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, और अपना जो खुद के साथ रिश्ता है ना, उसको प्रायोरिटी पे रखें। और बाकी जितने भी रिश्ते हैं ना लाइफ में, उनको सेकेंडरी है। सेकेंडरी है यार। एक बात बताओ, जब भी कभी रो रहे होते हो, या जब भी कभी डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हो, जब भी कभी लो फील कर रहे होते हो, तो कौन होता है आपके साथ? हम खुद ही तो होते हैं हमारे साथ। और कौन होता है? हाँ ठीक है, सेकेंडरी पर्सन कोई हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें समझा के चला गया, क्या हो गया, ये क्या, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में, कोई बात नहीं। बट प्राइमरीली कौन होता है? प्राइमरीली हम खुद होते हैं अपने साथ। और हम खुद हमेशा खुद के साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन हम खुद अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, हम अपने आप को सबसे ज्यादा तंग करते हैं, सबसे ज्यादा परेशान करते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, और उस इंसान के लिए परेशान करते हैं जिसको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि आप परेशान हो रहे हो। तो जो आपका खुद के साथ रिश्ता है ना, उसको वैल्यू देना शुरू करो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने साथ बहुत खुश रहने लगोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि रिश्ते ही नहीं बनाओ आप किसी के साथ। रिश्ते सबसे सुंदर रिश्ता होना चाहिए ना लाइफ में आपका, वो खुद के साथ होना चाहिए। खुद के साथ बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो अगर कोई है आपकी लाइफ में, या अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो वो चीज आपको इतनी ज्यादा इफेक्ट देगी। तो इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये स्पेस वाली चीज है नहीं, आप इंप्लीमेंट करके देखो, फॉलो करके देखो, फिर आप देखो कि कैसे जो दूसरा इंसान है ना, उसके दिमाग में क्लैरिटी आती है, और कैसे वो। और दूसरी अच्छी बात पता है क्या है इसमें, कि जो वो आपका टाइम है ना, जिसमें आप बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट वाला जो टाइम है, उस वाले टाइम को ना यूटिलाइज करो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। अपना खुद से एक अच्छा सा रिश्ता बनाओ, मतलब अपने अपने साथ रहने की। और जब आप खुद के साथ एक अच्छा सा रिश्ता बना लोगे ना, तो हो सकता है कि आपको ही रिक्वायरमेंट ना पड़े सामने वाले इंसान की। हो सकता है कि आप अपने आप में ही इतने खुश रहने लग जाओ, और अपने आप से इतना प्यार करने लग जाओ, कि आपको किसी भी रिश्ते की ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस लगे ही ना, जितनी अभी लग रही है आपको। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो आप ये करके देखो, और इस चीज की जो ताकत है ना, वो आपको उसके बाद रियलाइज होगी कि इस चीज में कितनी ताकत है। मतलब जो स्पेस वाली बात में बोल रही हूँ ना, इसमें कितनी ताकत है, ये आपको उसके बाद रियलाइज होगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो यार, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने रिश्तों का ख्याल रखो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लव यू ऑल, बाय।